नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। रूस के खिलाफ यूक्रेन को मिलेंगे दर्जनों एयर डिफेंस सिस्टम। नाटो शिखर सम्मेलन में हुई बड़ी घोषणा। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में उम्मीद के मुताबिक पहले दिन ही यूक्रेन की मदद के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। अमेरिका और अन्य नाटो सहयोगी देशों ने एक नए संयुक्त समझौते के तहत आने वाले महीनों में यूक्रेन को दर्जनों एयर डिफेंस सिस्टम भेजने का फैसला किया। इनमें कम से कम 4 शक्तिशाली पैट्रियट सिस्टम भी शामिल होंगे, जिनकी कीव युद्ध में रूसी बढ़त को रोकने के लिए बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अगला, भारत के पास है वो क्षमता, पुतिन से यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की कर सकता है अपील। अमेरिका का बड़ा बयान। अमेरिका ने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो रूस से यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की अपील कर सकता है। राइटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरीन जीन पियरे ने मंगलवार को कहा कि रूस के साथ भारत के रिश्ते उसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने की अपील करने की क्षमता देते हैं। जीन पियरे ने की यह कमेंट तब आई जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा कि मासूम बच्चों की मौत दर्दनाक और भयावह है। अगला, नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान, फिर लुटाया मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर प्यार। पाकिस्तान का भारत विरोधी चेहरा एक बार उजागर हुआ है। मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात दावा की राजनैतिक शाखा ने करीब 5 महीने के अंतराल के बाद पाकिस्तान में अपनी राजनीतिक गतिविधियां फिर से शुरू कर दी हैं। अगला, फिर से गलवान दोहराने की कोशिश में चीन, पेंगोंग झील के पास बनाया खास बंकर, भारत भी चौकस। चीन सीमा रेखा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो कुछ न कुछ ऐसी हरकत करता रहता है जिससे भारत के पास तनाव बढ़ता है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति से दूसरे देशों की जमीन हड़पने की कोशिश करता है, लेकिन चीन की किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत है तैयार। उसकी साजिश गलवान जैसी है, लेकिन इस बार भारत सतर्क है। अगला, चीन ने पाकिस्तानी सेना को दिया ऐसा औजार, भारत के लिए बनेगा सिरदर्द। पिछले साल जुलाई में जम्मू के पुंछ रीजन में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को खास टेलीकॉम गियर मिला। उसके बाद इसी साल अप्रैल में कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वैसा ही टेलीकॉम हैंडसेट मिलने से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की नज़र उस पर गई। इसको अल्ट्रासेट कहा जाता है। ये चीनी हैंडसेट खासतौर पर चीनी कंपनियों ने पाकिस्तानी आर्मी के लिए डिज़ाइन किया है। अगला, रूस यूक्रेन युद्ध करना चाहिए या नहीं, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की ये मंशा आई सामने। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान से मुलाकात के दौरान वैश्विक महाशक्तियों से सीधा संवाद बहाल करने में रूस और यूक्रेन की मदद करने का आह्वान किया। सरकारी प्रसारणकर्ता सीसीटीवी ने यह जानकारी दी। ओरबान पिछले सप्ताह रूस और यूक्रेन की यात्रा करने के बाद अचानक चीन पहुंचे। यह यूक्रेन में शांति समझौते की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए यात्राएं कर रहे हैं। सीसीटीवी के अनुसार ओरबान ने शांति के लिए चीन की पहल की तारीफ करते हुए उसे सकारात्मक और महत्वपूर्ण बताया और उसे वैश्विक उथल-पुथल के बीच स्थिरता लाने वाली ताकत करार किया। अगला, रूस की मदद से भारत बनेगा परमाणु ऊर्जा का पावर हाउस। 6 नए संयंत्रों के निर्माण पर मॉस्को ने जताई सहमति। रूस की मदद से भारत परमाणु ऊर्जा का पावर हाउस बनने जा रहा है। मॉस्को ने भारत में 6 नए संयंत्रों के निर्माण पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय मॉस्को दौरे के दौरान रूस और भारत में यह सहमति बनाई जा रही है। रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने भारत में इन नए संयंत्रों के निर्माण में मदद करने की बात कही है। कंपनी के अनुसार दोनों देशों में जल्द ही इसे लेकर रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। ये नए परमाणु संयंत्र स्थापित होने से काफी हद तक भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। धन्यवाद।